यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ हैं। या फिर यूं कहा जाए कि बीजेपी में इस समय लगातार जितने नए लोग आना चाह रहे हैं उनको लाने का पूरा क्रेडिट जा रहा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को। तो ये जो नए लोग आ रहे हैं, इनको लाने में आप क्या देखते हैं, क्या उपयोगिता हो सकती है, क्या ऐसे इनके अंदर फैक्टर्स होते हैं कि इनको बीजेपी में रखना जरूरी है? सबसे पहला तो काम हमारा देखने का ये है कि व्यक्ति आपराधिक ना हो, और अगर जरा सा भी संदेह हो जाता तो हम थाने तक इंक्वायरी कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, आने वाले व्यक्ति के कारण भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वस्पर्शी सर्वग्राही चरित्र है उसमें कोई परिवर्तन ना हो जाए, यानी सामाजिक समीकरण यथावत बना रहे। तीसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति को हम ले रहे हैं वो जिस जनपद से आया है उस जनपद में वो हमारे संगठन के कार्य के विस्तार में सहयोगी हो और चुनाव अभियान के रथ में हमारे वोट जोड़ने में सहयोगी हो, बूथ विजय अभियान का सहयोगी बन सके। लेकिन माना जाता है कि क्योंकि चुनावी बेला पे बहुत से लोग दूसरे दलों से आ रहे हैं, बहुत से लोग सत्ताधारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो सबकी मंशा होती है कि सबको टिकट मिले, उनके क्षेत्र में उनको मौका मिले, चुनाव लड़ें। इस फैक्टर को भी देखा जाता है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में वो व्यक्ति असरदार है। नंबर एक तो हम किसी को टिकट का आश्वासन नहीं दे रहे, ना टिकट के आधार पर किसी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद यदि पार्टी का नेतृत्व आवश्यक समझेगा तो उनका उपयोग करेगा। ये है काम राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, लेकिन ज्वाइनिंग में टिकट का कोई आश्वासन किसी आने वाले व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। वैसे बहुत से लोग होंगे जो आपके पास पहुंचते होंगे अपनी सीवी लेके कि हम पे विचार कर लीजिए, हमको देख लीजिए। बहुत से लोग ऐसे आ रहे होंगे जो चाह रहे हैं कि उनको चलती हुई ट्रेन में चढ़ लिया जाए। निश्चित तौर पर जो लोग अपना मुझे बायोडाटा चुनाव लड़ने के नाम पर देते हैं वो मैं माननीय अध्यक्ष जी के कार्यालय को उपलब्ध करा देता हूं, क्योंकि ये काम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी में और उनके माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व में निहित है। अभी मैंने देखा कि आप हर वर्ग, हर कम्युनिटी के लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जो आना चाह रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी को अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी एक बुके बना लिया है, 6-7 छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ा है जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली हैं। आपको नहीं लगता कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है? ओम प्रकाश राजभर हैं, जयंत चौधरी हैं, तमाम और छोटे छोटे पार्टियां हैं जिनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है, वो समाजवादी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी समूहों में व्यक्तियों को जोड़ रही है और हम नींव का एक एक पत्थर जोड़ रहे हैं जो भाजपा के चुनाव अभियान को मजबूती प्रदान करे। लेकिन जिस तरीके से उन लोगों को जोड़ना, जैसे पश्चिम में उन्होंने जयंत चौधरी को जोड़ा, आप भी पश्चिम से ही आप आते हैं, वो एक कारण हो सकता है क्योंकि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में असरदार हैं जयंत चौधरी। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, हर राजनीतिक दल अपने रणनीति के हिसाब से लोगों को संपर्क कर रहा है, जोड़ रहा है। हम अपनी रणनीति के हिसाब से कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल व्यक्ति और अपने बूथ विजय अभियान को मजबूती प्रदान करने वाला व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे हैं। कल मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की एक रैली भी होने जा रही है। आप मेरठ से ही ताल्लुक रखते हैं, कितना असरदार होगा उस क्षेत्र में ये रैली? स्वाभाविक है, भारत में लोकतंत्र है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी को भी कहीं भी राजनीति करने का, चुनाव लड़ने का, रैली करने का हक है। माननीय अखिलेश जी और माननीय जयंत चौधरी जी रैली करें, हमें इसमें क्या आपत्ति है? वो जनता के सामने अपना विषय रखें। तय तो जनता करेगी चुनाव के दिन कि वो अपना आशीर्वाद किसे दे रही है। लेकिन जनता पसंद कर रही है अखिलेश यादव की रैलियों को, बहुत भीड़ हो रही है उनकी रैलियों में, उनकी यात्रा में। मैं आपको पिछले बार के चुनाव की याद दिलाना चाहता हूं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी साथ साथ लड़े थे और ये नारा उछाला गया था कि जनता को ये जोड़ी पसंद है। वो जोड़ी आज कहां है? जनता की पसंद और नापसंद तो चुनाव में पता लगेगी, उसके बाद हम फिर बात कर लेंगे। लेकिन जब नाराजगी है कुछ लोगों में, किसान एक बड़ा सब्जेक्ट रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, फार्म बिल बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा सब्जेक्ट रहा है, आपको नहीं लगता ये सब असरदार कारक हैं? उस तरफ निकलिए तो लोगों में नाराजगी है थोड़ी बहुत इन विषयों को लेके। कोई नाराजगी नहीं है। पिछली किसी भी सरकार के मुकाबले कई गुना अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का काम योगी सरकार ने किया है। सामान्य जनता को चाहिए कानून व्यवस्था, उस मामले में योगी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने का काम किया है
और उनकी अवैध धन से अर्जित संपत्ति जो 2000 करोड़ रुपए से ऊपर, उसको तोड़ फोड़ करके अपने शासन में शामिल करने का काम किया है। ऐसा अभूतपूर्व कदम आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं उठाया है। जनता को बेहतर कानून व्यवस्था मिल रही है, जनता को विकास मिल रहा है, तब जनता, कानून व्यवस्था और विकास, इन दो को आधार मानकर, और फिर आखिर में राष्ट्रवाद। और एक बात और कहना चाहूंगा, आज भी कितना कुप्रचार कोई कर ले, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति सामान्य जनमानस में श्रद्धा का भाव है, और वो श्रद्धा का भाव वोट में तब्दील होगा। अपराधी में डर तो है, ये बात तो है, क्योंकि बहुत से लोग खुद अपना जो है इस समय बेल है वो कैंसिल करा के जा रहे हैं। योगी जी ने कल कहा है, मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि व्यापारियों की तरफ अगर कोई उत्पीड़न होगा तो पुलिस की गोली जवाब देगी। गोली चलाने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अपोजिशन कह रहा है कि ठोको नीति है, इस तरीके की भाषा मुख्यमंत्री को नहीं बोलनी चाहिए। पिछले माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों को संरक्षण देते थे। दंगा कराने वाले जानसठ के मौलाना को स्टेट प्लेन भेज कर बुलाते थे। कम से कम आदरणीय योगी जी किसी मौलाना को, और जो दंगे का आरोपी हो उसको स्टेट प्लेन भेज कर नहीं बुलाते, और उसके लिए जो आवश्यकता है उस कदम की घोषणा करते हैं। उसका कदम, उसके लिए गोली ही उसका हल है। सबसे बड़ा सब्जेक्ट आप क्या देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए? विकास। विकास पर हम चुनाव जीतेंगे। विकास हमने इतना किया है, अच्छी कानून व्यवस्था, बेहतर कोरोना प्रबंधन, ये सब ऐसी चीजें जो सामान्य जनमानस से जुड़ी हुई है, और जनता हमको वोट देगी। और सबसे अंत में जनता ये देख रही है भारत माता किसके हाथों में सुरक्षित है। भारत माता सिवाय भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है, समाजवादी पार्टी के हाथों में सुरक्षित नहीं रह सकती। क्योंकि कश्मीर में जब अध्यापकों को मारा गया, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग थे, तब समाजवादी पार्टी के मुंह में दही जम रहा था, ये एक शब्द नहीं बोली। और लखीमपुर में छाती पीट पीट कर रो रहे थे। लखीमपुर की भी घटना दुखद थी, उसमें भी जांच की कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन जो लोग कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे जाने वाले अध्यापकों, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय, उससे बोलने में परहेज करते हो, क्योंकि वोट की सौदागरी है, यहाँ अल्पसंख्यक वोट न छिड़क जाए। इसलिए ऐसे लोगों को हमको सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। लखीमपुर की घटना पे आपने सबसे पहले रिएक्शन दिया था, मुझे याद है। तो बीजेपी को अभी भी लगता है कि विकास उसके लिए एक सबसे बड़ा एजेंडा है जिस पर लोग वोट करेंगे, लेकिन राष्ट्रवाद भी उसके साथ ही साथ चल रहा है। कैमरामैन समीर के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।